हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज हम बात करेंगे भारत सरकार के एक बड़े नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। बच्चों, भारत में साइंस का बहुत ज्यादा रुतबा है। बच्चे बहुत ज्यादा साइंस की तरफ रुझान में आते हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे वो जूनियर क्लासेस से हायर क्लासेस की तरफ आते हैं, बीइंग ए फिजिक्स टीचर मैंने भी देखा है कि उनका रुझान बस दो ही ऑप्शन में रह जाता है, या तो वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या मेडिकल करना चाहते हैं। अगर हम दुनिया के नजरिए से भारत को देखें तो भारत एक मैन पावर बनता जा रहा है इंजीनियरिंग और डॉक्टर में, बनता क्या जा रहा है भी। ये बात हमारे लिए हित में भी थी, लेकिन अब ये बात हमारे लिए खतरा बन रही है। हमें अगर विश्व गुरु जैसे बोलते हैं, आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं, तो वर्ल्ड के लीडर हम केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल करके नहीं बन सकते। हमारे साइंस में रिसर्च अचीवमेंट होने चाहिए कुछ, जिनमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इससे ज्यादा अच्छे हालात हमारे एंशिएंट इंडिया में थे, जहां हमारे पास आर्यभट्ट, भास्कराचार्य ऐसे विद्वान थे। तो जरूरत है, अब सबको समझ में आना शुरू हो गया, सरकार को भी समझ में आ रहा है, एजुकेशन सिस्टम को भी समझ में आ रहा है कि भाई रिसर्च में बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो कदम है भारत सरकार का, बहुत अच्छा कदम है और इसके प्रति आपको जागरूक होना चाहिए। और जिन लोगों को ये बातें नहीं पता है उन तक ये मैसेज पहुंचाने हैं आपको। तो आज हम इस टैलेंट सर्च एग्जाम के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, सारी बातें बताऊंगा। विद्यार्थी विज्ञान मंथन भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, एनसीईआरटी, विज्ञान प्रसार, इन सबका ज्वाइंट वेंचर है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन हम जो आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं टैलेंट सर्च एग्जाम। विज्ञान विद्यार्थी विज्ञान मंथन में एक टैलेंट सर्च एग्जाम है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है बच्चों कि 6 क्लास से लेकर 11th क्लास तक के उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए जिनका साइंस के प्रति बहुत ज्यादा रुझान है, और उनको प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, ताकि वो रिसर्च फील्ड में जाए। और आप इसमें प्राइज भी है जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, साथ में सर्टिफिकेट्स हैं, कैंप्स हैं, और आपको जो भी इसमें आगे बढ़ता जाएगा, लेवल ये स्कूल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक जाएगा, जो भी इसमें आगे बढ़ता जाएगा उसको एक्सपोजर दिया जाएगा। इंडिया की बेस्ट लेबोरेटरी जो हमारे सरकार की, भारत सरकार की लेबोरेटरी है, जैसे भामा एटॉमिक स्पेस रिसर्च सेंटर और भी बहुत सारी लेबोरेटरी, उनमें एक्सपोजर दिया जाएगा। दुनिया भर के जो हमारे इंडिया के जो बेस्ट साइंटिस्ट हैं, फिजिस्ट हैं, उन सबके साथ आप मिल पाओगे। तो ये इसकी बेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो भाई 6 क्लास से 11th क्लास के कोई भी स्कूल का बच्चा, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बाकी सब डिटेल में बताऊंगा अभी कैसे अप्लाई करना है। आप इसे इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल बेस भी। अच्छा होगा कि आप स्कूल के थ्रू, आपका स्कूल इसको एनरोल कराए, आपको उससे कुछ बेनिफिट मिलेंगे। तो जैसे अभी बात करते हैं, स्टेज की बात करते हैं। स्टेज 1 स्कूल लेवल एग्जाम। स्कूल लेवल एग्जाम सबसे पहली स्टेज है इसकी, स्कूल लेवल एग्जाम, जो इस साल आपको एक ऐप के थ्रू होगा जो आप घर से ही दे सकते हैं। ठीक है, वो ऐप आपका एंड्रॉयड फोन में चलेगा, एंड्रॉयड बेस पे या माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन पे। ठीक है, और 6 क्लास और 8 क्लास, अगर 11th की बात करें तो 2 पार्ट में तोड़ दिया, जूनियर विंग और सीनियर विंग। ये ऑनलाइन टेस्ट हुआ। अब इसी के बेस पे आपको 2 लेवल पे सर्टिफिकेट मिलेंगे। लेवल 1, अगर आपके स्कूल ने एनरोल करा है तो आपको टॉप 3 हर क्लास से बच्चे ढूंढे जाएंगे और उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेवल 2 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेस्ट नहीं होना, इसी के स्कोर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप 3 हर क्लास से ढूंढे जाएंगे और उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड लेवल की। जब आप ये एग्जाम देंगे, इस एग्जाम के टॉप स्टूडेंट, टॉप 20 रैंकर इन ईच क्लास फ्रॉम स्टेज 1 विल बी क्वालिफाइड। सुना है बात? जो इस स्टेज में आएंगे, इस स्टेज के टॉप 20 रैंकर हर क्लास से, ठीक है, इस लेवल पे आएंगे स्टेट में, हर स्टेट में एग्जाम होगा। फिर इसमें से टॉप 3 इन ईच क्लास फ्रॉम कैंप विल बी अवॉर्डेड बाय, उनको प्राइज मिलेगा 5000 रुपीज, 3000 रुपीज, 2000 रुपीज। 5000 है फर्स्ट रैंकर के लिए, 3000 है सेकंड रैंकर के लिए, और 2000 है थर्ड रैंक के लिए। ठीक है, ये प्राइस है। अब ये स्टेज 2 थी। अब स्टेज 3 में जो स्टेट लेवल के कंपटीशन जो होगा, कैंप होगा, इस कैंप में क्या होगा? इस कैंप में आपको पढ़ाया जाएगा, क्लासेस होंगी, एक्सपेरिमेंट होंगे और आपके टेस्ट होंगे। उनको आपको ऐसी सी चीजें, मतलब जो लेबोरेटरी में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है, साइंटिफिक मेजरमेंट, जैसे टाइम कैसे मेजर हुआ, लेंथ कैसे मेजर हुई, ऐसा मतलब एग्जांपल है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि ये वाले एक्सपेरिमेंट होंगे। तो आपको सिखाया जाएगा, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जो साइंस है आपका, हमारे एंशिएंट इंडिया में कैसे हमने साइंस के प्रति, हमारे साइंटिस्ट जैसे भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, उनकी थ्योरी, सूर्य सिद्धांत, मतलब इन बातों को डिस्कस किया जाएगा। उसी पे बेस आपके टेस्ट होंगे। तो वहां भी आपका फिर छटनी होगी दोबारा। ठीक है, स्टेज 3 के लिए इनके जो नेशनल लेवल कैंप में जो जाएंगे, टॉप 2 विनर्स फ्रॉम ईच स्टेट,
हर स्टेट का जो टॉप 2 विनर होंगे, जो इनके यहाँ कैंप लगेंगे, कैंप में हर स्टेट के कैंप से 2-2 स्टूडेंट हर क्लास में जाएंगे, स्टेज 3 के लिए क्वालिफाई होंगे। फिर यहाँ पे भी आपकी क्लासेस, सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन, एक्सपेरिमेंट, उसके यहाँ फिर टॉप 3 रैंक, यहाँ 2 क्लास से डिवाइड करती, जोन वाइज और नेशनल लेवल वाइज। अगर आप टॉप 3 हैं हर क्लास में, जैसे 6 क्लास के टॉप 3 बच्चों को नेशनल लेवल पे 25,000 का प्राइस, 15,000, 10,000 सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है, सर्टिफिकेट प्लस ये प्राइस। ऐसे ही जोन वाइज टूट जाएगा, जोनल में 5,000 प्राइस है, 3,000 प्राइस है और 2,000 प्राइस है, ठीक है, ये सर्टिफिकेट है, क्लियर, और साथ में सर्टिफिकेट है। बच्चों इसका जो पहला एग्जाम है वो है स्कूल लेवल एग्जाम, जिसके लिए अभी आपको अप्लाई करना है। ये एग्जाम 2 कैटेगरी में है, जूनियर लेवल और सीनियर लेवल। जूनियर लेवल है 6 क्लास से 8 क्लास और सीनियर लेवल है 8 क्लास से 11th क्लास। ये पूरा 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, जो आप अपने घर से ही लैपटॉप पे दे सकते हैं, जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट बेस या एंड्रॉयड बेस गैजेट होगा उसके थ्रू दे सकते हैं। इनका अपना एक ऐप होगा। ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव MCQ पेपर है, और जो इंग्लिश, हिंदी और रीजनल, मेन रीजनल लैंग्वेज जैसे तमिल, मराठी, इस तरीके की लैंग्वेज में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम के 2 फॉर्मेट होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो पार्ट है वो है इंडियन, मतलब उसके मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ क्या क्या होगा। इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस। देखिए, बच्चों को उत्साहित करना, बच्चों को समझाना कि हमने इंडिया में अभी इतने अचीवमेंट हो चुके हैं, हमारे पुराने कंट्रीब्यूशन ये है एंशिएंट इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में, और अब हमें आगे इतना बढ़ना है। तो इससे हमारे बच्चों में उत्साह बढ़ेगा। इसका पार्ट लाइफ स्टोरी ऑफ, ये क्या करते हैं, हर साल किसी एक साइंटिस्ट के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में और उनके अचीवमेंट पे वर्क करते हैं। तो इस बार जो मिलेगा, लाइफ स्टोरी ऑफ वेंकटेश बापूजी केतकर। ये ग्रेट साइंटिस्ट रहे हमारे एस्ट्रोनॉमी के मामले में। केतकर जी, इनके वर्क्स और इनकी लाइफ स्टाइल, 20% उसका वेटेज होगा पूरे पेपर में। सेक्शन बी होगा टेक्स्ट बुक NCERT से, जो आपका करिकुलम NCERT आपकी क्लासेस का, उससे आएगा, साइंस और मैथ्स का। और 4th होगा, मतलब इसी के अंदर सेक्शन बी में लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। ये अच्छा, ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगी पेपर में, 50% होगा पूरे पेपर का, और ये 10%। पूरा पेपर में 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव, वो अभी नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं पता। एक बात यहाँ ध्यान देनी है कि अगर सेक्शन ए में आप मिनिमम 50% लाओगे, तभी आप सेक्शन बी की आपकी कॉपियाँ चेक किया, आपका एवेल्युएशन होगा। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है मिनिमम, तो सेक्शन बी का एवेल्युएशन नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसका मतलब मिनिमम इसमें 50% स्कोर करना है। इसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्क्स के। सेक्शन ए में 30 मिनट्स मिलेंगे, 1.5 घंटे का पेपर है, 30 मिनट्स यहाँ मिलेंगे, और यहाँ पूरा 1 घंटा मिलेगा आपको, 60 मिनट्स, और 1 मार्क का क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, तो इसको आपको स्कूल लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल लेवल से, और आप इसे जैसे मैंने बताया था इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकते हैं। और फ़ायदा तभी रहेगा जब आप स्कूल के थ्रू अप्लाई करें, क्योंकि स्कूल का जो पहला लेवल है उसमें आपको अगर सर्टिफिकेट लेने हैं तो पहले स्कूल के पहले लेवल, स्कूल लेवल पे तभी मिल पाएंगे जब आपने स्कूल से एनरोल किया होगा। अच्छा, इसमें आपकी जो वेबसाइट है vbm.org.in, इस पे जाएंगे और स्कूल भी इसी के थ्रू एनरोल करेंगे। और आप भी, लास्ट डेट जो है बढ़ा दी गई है, 31 अक्टूबर कर दी है, और एग्ज़ाम 29 और 30 नवंबर को होगा ये, ठीक है। स्ट्रेटजी की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप इसे अप्लाई करोगे, अभी आपके लॉगिन पासवर्ड वगैरह बन जाएंगे, OTP वगैरह मिलेगा आपको, और उसी के थ्रू आप इसके मॉक टेस्ट दे पाओगे। मॉक टेस्ट भी है इनके, और इनकी बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने मटेरियल इस सेगमेंट के लिए आपको मटेरियल इनका खुद का होगा। इस सेगमेंट के लिए आपको NCERT पढ़नी, और इसके लिए तो ओवरऑल आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो वीडियोस, इन्होंने अपना एक चैनल है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, बहुत प्यारा चैनल है जिसमें ये अपने लेक्चर भी डाल रहे हैं इन कंटेंट के रिलेटेड, और आपको बहुत सारी साइंस की अचीवमेंट, साइंस के बारे में मतलब आपको ओवरऑल नॉलेज दे रहे हैं। तो इस चैनल को देख सकते हो, इनके लिंक डाल दूंगा मैं नीचे। बुक्स की बात करें तो NCERTs, ठीक है। NCERT पढ़ेंगे, साथ में जब NCERT पूरी हो जाए तो एग्जाम्पलर होता है NCERT का, वो कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए। मटेरियल मैंने बताया, इसका मटेरियल आपको PDF फॉर्म में उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा, और लेक्चर्स आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इनके अपने चैनल पे, ठीक है। और किसी चैनल का मुझे नहीं पता, इनका अपना ऑफिशियल चैनल है। बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट वगैरह इसमें आए हुए हैं जो आपको लेक्चर देते हैं। तो बच्चों, ये जानकारी थी इस एग्ज़ाम के बारे में। तो अगर आपका साइंस के प्रति रुझान है, आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो इस फॉर्म को अप्लाई करिए। थैंक यू बच्चों, गुड लक।